तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशा ने इससे सेंसुरी स्टोन को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से सारी कल्टीवेशन और पावर्स खत्म हो चुके थे। तब साशा ने एक स्माइल देते हुए कहा था कि जाओ अब तुम जा सकते हो, जिस पर वो जो भी अब बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहा था कि लकीली मेरे पास 9 कॉर्प्स स्वॉर्ड है, इसकी हेल्प से मैं अपने कल्टीवेशन को दोबारा से रिकवर कर लूंगा। बस अब एक बार मैं अपने मास्टर के पास पहुंच जाऊं, उसके बाद इस एरोगेंट कमीने को बहुत ही तड़पा तड़पा के मारूंगा। तब ये सब सोच रहा होता है, तभी से अपने पीछे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ब्लैक ही था। तब ये लड़का डर के मारे जमीन पे गिरते पड़ते ब्लैक से कहा था कि सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, तुम कोई मामूली बीस्ट नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल और डोमिनेटिंग बीस्ट हो। तब ब्लैक ही अब धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ते हुए कहा था कि मैं तुम्हें माफ नहीं बल्कि साफ कर दूंगा। जिस पर अभी तक कहते ब्लैक ही अपने मुंह को खोलते हुए एक बहुत ही जोरों का रोर करता है और फिर पलक झपकते इसका काम तमाम करते हुए इसे निकल जाता है। तब साशा बिल्कुल डेविल की तरह स्माइल करते हुए कहा था कि जब मैंने पहले ही कह दिया कि तुम्हारी मौत आज निश्चित है, तो फिर तुम जिंदा बच के कैसे जा सकते हो। जिस पर ब्लैक ही इधर छटकार लेते हुए कहा था कि जो भी कहो लेकिन इनका टेस्ट अच्छा है। और इतना कहते ब्लैक ही अब खांसते हुए चौकी मिरर को थूक देता है। तब इस मिरर की ओर देखते हुए ब्लैक ही कहता है शासन क्या ये मिरर हमारे कुछ काम का है, क्योंकि मैंने इसे चबाने की कोशिश की लेकिन नहीं चबा पाया। तब शासन इस मिरर को अपने पास लाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है, चलो देखा जाए कि आखिर ये क्या कर सकता है। तब इतना कहते शासन अब इस टूटे हुए मिरर में अपना एक बूंद खून डाल देता है। शासन के ब्लड के पड़ते इस मिरर में अपने आप ही कुछ होने लगता है और फिर देखते ही देखते ये मिरर अब बिल्कुल नए की तरह चकाचक हो जाता है, जिसे देखकर शासन अब बहुत ही खुश होती है। कह रही था कि सो मच ब्लैक ही, तुम्हारी वजह से बहुत ही काम की चीज मेरे हाथ लग गए। तब ब्लैक ही अब अपने छोटे फॉर्म में आते हुए कह रही शासन क्या तुम्हें पता चला कि आखिर इस मिरर की पावर्स क्या है। जिस पर शासन कह रहा है कि मेरे पावरफुल ब्लड की वजह से मिरर अब मेरे कंट्रोल में आ चुका है। इस मिरर के बारे में मुझे स्पेशली 3 चीजें पता चली। पहला ये कि हम इसमें प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट से 3 दिन पहले की हुई घटनाओं को देख सकते हैं, किसी को ट्रैक करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी एबिलिटी ये है कि अपने अंदर किसी भी टाइप के पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो तो अच्छा था कि इस लड़के का ब्लड मेरे ब्लड जितना पावरफुल नहीं था, वरना ये हेवनली मिरर मेरे लाइफ और डेथ की एनर्जी को भी आराम से सोख लेता। जिस पर ब्लैक ही पूछता है कि और तीसरी एबिलिटी। शासन कह रहा है तीसरी एबिलिटी ये है कि हम इस मिरर में जितना चाहे उतना ज्यादा सुंदर दिख सकते हैं। जिस पर ब्लैक ही अब मिरर में देखते हुए कह रहा है कि वाह ये तो सच है। और अब इसी फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि एक और पोर्टल खुलने लगता है, मगर कोई और पर्सन इस पोर्टल को खुलने से रोक देता है। तब इधर हम देखते हैं ब्लैक साइड यूनिकॉर्न नैन से कह रहा है कि तुम उस माउंटेन में नहीं जा सकते। जिस पर नैन कह रहा है प्लीज मुझे जाने दो, ब्रदर शासन को शायद मेरी हेल्प की जरूरत होगी। तब ब्लैक साइड यूनिकॉर्न कह रहा है बकवास बंद करो, चुपचाप यहीं पे डट जाओ, तुमसे ज्यादा पावरफुल शासन के साथ मौजूद वो वुल्फ है। और दूसरी बात पीछे जो लड़का गया वो टॉप 8 मास्टर गॉड सुप्रीम में से एक यामा का डिसाइबल है। अगर शासन ने उस लड़के को मार दिया तो फिर यामा शासन से बदला लेने जरूर आएगा। और तुम्हें तो बताइए कि यामा सिर्फ किसी को मारता ही नहीं बल्कि उसके रूह को भी तड़पाता है। तब नैन कह रहा है कि लेकिन फिर भी मुझे जाना है, पहली बार कोई ऐसा मिला जिससे मैंने ब्रदर कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ब्रदर शासन का ही साथ दूंगा। तभी यहाँ पे शासन की आवाज सुनाई देती है जो नैन से कह रहा है कि मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामला ऑलरेडी निपट चुका है। तब इतना कहते शासन इन सबके सामने आ जाता है। जिस पर शासन को देखते सारे बीस्ट बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। ये डिवाइन क्रिएचर अब खुद से कह रहा है कि इसकी बॉडी में तो एक खरोच तक भी नहीं आई है। तब शासन अब नैन के पास आते हुए कह रहा है फ्यूचर में कभी भी मेरी चिंता मत करना। जिस पर ये ब्लैक जेड यूनिकॉर्न कह रहा है कि तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो। तब शासन कह रहा है तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है, इन झाड़ की झींगों की इतनी औकात नहीं जो मुझे मार सके। जिस पर ब्लैक जेड यूनिकॉर्न कह रहा है कि वेल अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। और इतना किया कि ब्लैक जेड यूनिकॉर्न नैन के ऊपर से हट जाता है। तब नैन अब खड़े होते हुए कह रहा है कि ब्रदर आखिर उस लड़के का क्या हुआ। जिस पर शासन कह रहा है कि वेल उस लड़के को तो ब्लैक ही खा गया। तब ब्लैक ही कह रहा है कि यस बड़ा ही लाजवाब टेस्ट था, जिससे सुनते इधर डिवाइन बीस्ट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये लोग बहुत ही शौक होते हुए कह रहे क्या तुमने उसे मार दिया। तब शासन कह रहा है कि आप लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और फिर शासन कह रहा है कि चलो तुम भी मेरे साथ चलोगे। तब शासन जाने के बाद ये फ्लाइंग टाइगर्स कह रही कि आखिर ये क्या ही बंदा है, क्या इसे नहीं पता कि यामा कौन है। ब्रदर आखिर अब हम लोग क्या करें। तब ब्लैक जेड यूनिकॉर्न कह रहा है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यामा को बहुत ही जल्द पता चल जाए कि उसका एक डिसाइबल यहाँ पे मारा जा चुका है और हेवनली मिरर वो सारी चीजें भी देख लेगा। इसलिए अभी इंसान शासन की किस्मत में क्या ये हमें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। तब अब सीन चेंज होता है, हम शासन और नैन को देखते हैं जहाँ पर नैन रास्ते में शासन को यामा के बारे में सब कुछ बता रहा था कि आपने उसके डिसाइबल को मार दिया, इसीलिए कुछ ही दिनों के अंदर ही वो आपसे रिवेंज लेने के लिए आपके पास जरूर आएगा। यामा एक ऐसा डेविल है जो दूसरों को मारने के बाद उसके सोल को कैप्चर कर लेता है। तब शासन कह रहा है उस लड़के ने मुझे बताया था वेल अब एक गॉड से फाइट करने के लिए हमें भी एक गॉड चाहिए। तब नैन कह रहा है कि लेकिन टॉप 8 गॉड में से भला हमारी हेल्प कौन करेगा, क्योंकि
क्योंकि यामा से टकराने में बहुत से गॉड कतराते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आखिर बाकी टॉप 7 गॉड्स हमारी हेल्प क्यों करेंगे। जिस पर शासन कह रही टेंशन मतलब मैंने भी इन गॉड्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। कौन से गॉड से कैसा काम निकलवाना है ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।